हेलो साथियों, नमस्कार। मैं वीरपाल अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी होगा, यूपी पेट होगा, लेखपाल होगा, चाहे लोअर पीसीएस हो या जूनियर असिस्टेंट हो। जितने भी उत्तर प्रदेश में हिंदी आती है या जहां भी हिंदी आती है वनडे, तो यहाँ से कोई भी एग्जाम आपका खाली नहीं जाएगा, ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन जाएगा जो यहाँ से ना आए। हम आप लोगों को आज छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देंगे, पढ़ाने का तरीका दिखाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इसको आगे बढ़ाना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, जिसमें पूरी व्याख्या होगी और सब कुछ करेंगे। आगे आगे समय जैसे बीतेगा उसी हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। पहली बात तो हम आपको बताएं कि हम कई एग्जाम निकाल चुके हैं, अभी सर्विस में है, और उसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है वहां से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे पूरी हिंदी टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसी हिसाब से हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, इम्पॉर्टेंट थोड़े जो है वाक्यांश हैं, इनके लिए एक शब्द है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। वय वय या करण, ना कि व्याकरणिक भी कहीं होगा, कहीं व्याकरणज्ञ भी होगा, वो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों का सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता, इसको कहते हैं यू यू उत्साह। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को यू यू उत्साह कहते हैं। इसकी जो है ये भी देख लेना कैसे लिखते हैं, ये भी वाक्य शुद्धि में पूछ लिया जाता है। और इसकी जिस तरीके से जो लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखा जाए भाई, आप लोग टिक मारिएगा। अब हम लोग व्याख्या करते हैं। एक इच्छा होती है, एक इच्छुक होती है। जैसे जानने की इच्छा हो तो उसे जिज्ञासा कहते हैं। अगर वही जानने की इच्छुक हो तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। यही जब खाने की इच्छा हो तो उसे बुभुक्षा कहते हैं, और जब खाने का इच्छुक हो उसे बुभुक्षु कहते हैं। इसी तरीके से जब पीने की इच्छा हो उसे पिपासा कहते हैं, और जिसकी पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित के लिए होता है जिसकी आशा ना की गई हो। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कई तरीके के इसी तरीके से होते हैं। देखिए, जिसकी संभावना हो उसको हम लोग संभावित या संभाव्य कहते हैं। जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित या आशित कहती है। यहाँ पे क्या है, जिसकी जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, और जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहते हैं। तो इसी तरीके से 3-4 आपको विकल्प मिलेंगे, उसी में से सही करना होगा। अब ये लो, हम छांट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, इसी को आप लोग एक नोट्स बना लेना, उसमें आप लोग लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक वाक्य क्या होगा? स्वेदज। सबसे पहले हम आपको बता दें, स्वेद का मतलब होता है पसीना, यानी कि पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं। अच्छा, चलिए आज इसकी अब हम व्याख्या देख लेते हैं। जा, जिसके लास्ट में जा लगा रहता है, उसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। अब जैसे अंडज, अंडज का मतलब हुआ है जो अंडे से जन्म ले। अब यहाँ पे लिखा है जरायुज। जरायुज मतलब जरायु का होता है शरीर के रूप में, जो शरीर के रूप में उत्पन्न ले उसे जरायुज कहते हैं। जैसे कि बच्चे, जिसके जो भी बच्चे होते हैं वो जरायुज होते हैं। उद्भिज, ये उद्भिज आया है। उद्भिज का मतलब क्या होता है? जो धरती खोल कर निकले, जो धरती खोलकर जन्म ले उसे उद्भिज कहते हैं। अज, एक अज है यहाँ पे, देखिए जरा अज। अज का मतलब है जिसका जन्म ना हो, अर्थात ब्रह्मा जी, जिनका जन्म नहीं हुआ उनका उन्हें कहते हैं ब्रह्मा जी। दूसरे पे आता है द्विज। ये द्विज यहाँ पे होता है, द्विज का मतलब वो है 2 बार। द्वि मतलब 2 बार, जा मतलब जन्म लेने वाला, जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। जैसे दांत हैं, एक बार दूध के दांत होते हैं, दूसरे हम लोगों को जो परिपक्व दांत होते हैं वो टूटते हैं, तो 2 बार होते हैं, निकलते हैं, तो उसे दांत कहते हैं। पक्षी,
पक्षी एक बार अंडे से उत्पन्न होता है और फिर अंडा फोड़कर जो बच्चा निकलता है, इसीलिए पक्षी कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी देखो एक होता है, चंद्रमा एक ऊपर जो होता है, एक बार जब सागर मंथन हुआ था उससे चंद्रमा निकला था, तो ये 2 बार उत्पन्न हुआ था। तो 2 बार जन्म लिया, तो ये उसके विकल्प हैं। उदाहरण है दांत, पक्षी और चंद्रमा। एक जलज, मतलब जल में जो उत्पन्न हो उसे कमल कहते हैं। ये कमल जल में उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा, और हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया टॉपिक वाइज बनाएंगे धीरे धीरे, और वही क्वेश्चन लाएंगे जो आने वाले हैं। फालतू का बकवास कुछ भी नहीं होगा, और एक से एक अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।